अल्लाह कितने करीम है। हाँ जी, पता नहीं अल्लाह के बंदों के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों के साथ किस तरह का प्यार करते हैं, किस किस्म का ताल्लुक रखते हैं। मौलवी यास साहब ये दुआ मांगा करते थे, मौलवी यास साहब, ए अल्लाह जो तेरा ताल्लुक तेरे बंदों के साथ है, उस ताल्लुक का कुछ हिस्सा मुझे भी अता फरमा। फिर एहसास होता है, फरमाते थे फिर ऐसा होता था हर मुसलमान मुझे अपने बेटे यूसुफ की तरह लगता था। लाइक थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। मेरा बेटा है और मैं मुल्क का बादशाह हूं और वो मेरा बेटा नाफरमान है, मैं उसको बुरा भला कहूं, जो भी कहूं, whatever I say to him is a separate thing, but if you will say something wrong about him, I will not like it. Will I like it? I will not like it. And what if I'm the president of the country and you're living in my country and I know you're talking ill against my son? I will not like it. तो ये तो मैं हूं, मेरे से ज्यादा मेरे बेटे से प्यार करेगी मेरी बीवी यानी उसकी मां, और उससे 70 गुना ज्यादा प्यार करेगा उससे मेरा अल्लाह। हाँ, तो उस रब के सामने जब उसके बंदे की बुराई होती है तो दो काम होते हैं मेरे दोस्तों, दो काम होंगे। पहला यह होगा, जो इंसान किसी दूसरे इंसान की बुराई उसकी गैर मौजूदगी में करता है, अल्लाह उसको दो अजाब देते हैं। सबसे पहला अजाब यह होता है, वो सारा वक्त गुस्से की हालत में रहेगा, वो सारा वक्त गुस्से की हालत में रहेगा। अल्लाह सारी जिंदगी उसको कोई ना कोई गम लगा कर रखेंगे। मेरी इस बात को याद रखना। और एक मामला उसके साथ होगा, वो क्या कि जैसे ही जिसकी बुराई करेगा ना कोई इंसान, जैसे ये इंसान उसके सामने आएगा, अल्लाह का एक आसमानी निजाम चलता है। अल्लाह अपने उस बंदे को कहेगा ये तेरा खैरख्वाह नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगी, यार ये मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा। आप उससे मिलेंगे, बात करेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी ये क्यों नहीं मुझे अच्छा लग रहा। और इसके अलावा जो गीबत करेगा वो वैसे ही अपनी सारी की सारी नेकियां जो है उसके हवाले कर देगा। लोग कहा करते थे इमाम अबू हनीफा इज अ ग्रेट माइजर। पीपल यूज्ड टू से Imam Abu Hanifa is a great miser. People talk against him, but he never ever talks against anyone. People end up giving their hasanat to Imam Abu Hanifa. He never gives any of his hasanat to anyone. So they used to say, hey, he's a great miser. तो मेरे अजीज दोस्तों, हम इस दुनिया में, we have come in this world to become अब्द, अल्लाह के बंदे बनने आए हैं हम इस दुनिया के अंदर। अल्लाह ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है, तो अल्लाह ने उनकी बंदगी की तारीफ की। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। हम तो बंदा बनने आए हैं यहां पर, अपनी सारी ख्वाहिशात को मारने आए हैं। मैंने ये जो गश्त थी, ये मैं अभी आपको, जो हमने गश्त की थी आमिर भाई की तरफ, इसमें मैंने देखा तो फिर मुझे समझ में आया कि लोग अंबिया के दोस्त कैसे बनते थे। क्योंकि अंबिया अपने आप को लोगों के नुफूस के आगे झुका दिया करते थे। अंबिया, मैंने देखा मौलाना ने अपने आप को आमिर खान की जो बातें थीं, उसका जो काम था, उसके आगे झुका दिया। अल्लाह की शान, मौलाना के बेटे ने उसने एक प्रोग्राम किया था ऐसा, जिसके अंदर जो सोसाइटी के अंदर the ills that were happening in the society, he did a program on that. His son saw it and his son explained them to Maulana. Maulana remembered a few things, so Maulana started speaking about it. He was amazed. Maulana said, you did this, इसके बारे में अल्लाह के नबी की हदीस ये है। So he was amazed. Really? Is this what the Prophet of Allah said about this? He says, yes. You did a program on women. This is what Allah says about a mother in Islam.
This is what the Prophet of Allah says about a wife in Islam, and this is how he was with his wives. This is what the Prophet of Allah has to say about daughters in Islam. This is what the Prophet of Allah has to say about sisters. And he was absolutely flabbergasted. He said, I didn't know that this is what Islam is. Then Maulana says, I'm going to write this everything in English and I'm going to send it to you. Maulana said, then you did a program on water. This is what the Prophet of Allah has to say about water, using water. He says, then you did a program about earning properly. He says, Islam has a big chapter against haram. इस्लाम के अंदर हराम बहुत बुरा समझा जाता है. इस्लाम के अंदर दावत दी जाती है हलाल कमाने की. And this is what the Prophet of Allah has to say about this, and this is what Allah has to say about this. तो वो subconsciously दीन की बात सुनता गया. 2-2.5 घंटे उसने खुद बात की, 3.5 घंटे फिर उसने मौलाना की बातें सुनी. और मेरे दोस्तों, by the time this whole visit ended, he said for the first time, Inshallah. मौलाना ने कहा, देखो मैं ये चाहता हूं और कुछ नहीं तो कोशिश करके तुम नमाज पढ़ना शुरू कर दो. He didn't agree to this in Mecca, but when we were coming out from Medina, he said, अच्छा मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आज से नमाज शुरू कर दूं. तो मेरे अजीज दोस्तों, हम तो सारी इंसानियत पर रहम खाने के लिए भेजे गए हैं. हम सारी इंसानियत के लिए रहम खाने के लिए भेजे गए हैं. अपने आप को जिन लोगों को दावत दे रहे हो उनके नफूस के आगे झुका दो. वक्त ऐसे होगा और ऐसे होगा और अल्लाह के नेक बंदे को मौत ऐसे आएगी और उसको फरिश्ते ऐसे खुशखबरियां देंगे. He used to talk a lot about it, and he used to talk a lot about qabr, and he used to talk a lot about hashr in his bayans, and his bayan was going on. He used to talk a lot about these things, and then he used to give a lot of basharats of Allah, that to his pious people, Allah will be like this and Allah will be like this. So as we were putting him in his lahad, and as we were putting him in his qabr, wallah, the things that I remembered, one gentleman sitting, there's a gentleman said to Bhai Wasim Manzoor, as we were putting him in his qabr, Bhai Wasim Manzoor, the things that you used to say to us, now you are experiencing them yourself. भाई वासिम मंजूर साहब, जो बातें आप अपने बयानों में हमें सुनाया करते थे, आज अपनी खुली आंखों से आप उनको खुद देख रहे हैं. हाँ, यही बातें आप हमसे करते थे ना, आज आप इन सारी बातों को अपनी आंखों से देख रहे हैं. तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाई और मेरी बहनों, ये दुनिया की हकीकत है. हाँ, Allah will ask one of his abd, stand in front of me, tell me how long did you stay there in this world. He will say, oh Allah, yawman or ba'da yawm, maybe a day or maybe part of the day. So Allah will say, how lucky, how sa'adatmand you were that you were obedient to me in this day or part of the day. अब हमेशा forever and ever हमेशा की खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा मुकद्दर है. जाओ मजे करो अब, हमेशा की. हज़रत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं, जैसी मौत आएगी आंख खुल जाएगी, जैसी मौत आएगी आंख खुल जाएगी और दुनिया की जिंदगी ख्वाब लगेगी कि मैं एक ख्वाब देख रहा था दुनिया की जिंदगी में. The Imam over there, when he used to be reading the Fajr Salah, every Imam used to be better than the other one. Now, this is a gift that Allah has given them. So whoever Allah has given a beautiful voice, he should use this voice to praise Allah and His Prophet. That's the best use of it. My dear brothers, we have come here in this world not for a very long time. And we're very lucky we're not here for a very long time. When Allah says that, in the Quran Allah says that whoever is going to
live his life in this world, keeping in mind that Allah is his Rabb. And every time something, if you say that Allah is my Rabb, then Allah will check you every now and then, whether he is right in what he is claiming or not.